गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो देख के ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसके अब 100 साल पूरे हो चुके हैं। ब्रिटिश द्वारा हर जुल्म दमन को पीछे छोड़ते हुए यह घटना रक्त रंजित अविस्मरणीय घटना है जो पूरे भारतीयों को झकझोर दिया। यह वह घटना है जो हर भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ने को दृढ़ किया। इस घटना की वजह से आज़ादी की लहर में तेजी आई। आखिर क्या वजह थी कि इतने निर्दोष को गोलियों से भूंस दिया गया? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। प्रथम वर्ल्ड वार में ब्रिटिश को इंडियन सेना का साथ मिला। 13 लाख इंडियन सैनिक जो ब्रिटिश के अंडर काम करते थे उन्हें अफ्रीका यूरोपीय कंट्री में तैनात किया गया। लगभग 43,000 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई। भारतीय नागरिकों और नेताओं को उम्मीद थी कि हम वर्ल्ड वार में ब्रिटिश का साथ दिए हैं तो हम पर जुर्म ये कम कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रिटिश ने नए नए कानून बनाकर, रॉलेट एक्ट बनाकर भारतीयों को पर और जुर्म करने लगे। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। इस समय गांधी युग का प्रारंभ हो चुका था और गांधी जी अफ्रीका से लौटकर अपने देश भारत आ चुके थे। रॉलेट एक्ट लागू किया गया। 2 राज्यों वेस्ट बंगाल और पंजाब में ब्रिटिश के खिलाफ विरोध में सबसे आगे थे। रॉलेट एक्ट में कानून बनाया गया जिसके आधार पर बिना किसी सबूत मिले बगैर भारतीयों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। शक के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है। बिना किसी जुर्म के हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति नेता को गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता है। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। यह बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून मुकदमा था। इसके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, जगह जगह प्रदर्शन हुआ, धरना शुरू हुआ। 1919 में सत्याग्रह का आंदोलन भी चल रहा था। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में भी विरोध हुआ। विरोध के दौरान 2 प्रमुख नेता सैफुद्दीन और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कुछ लोग भड़क गए और रिहाई की मांग करने लगे। अब तक शांत चल रहा विरोध हिंसात्मक हो गया। पूरा पंजाब सड़क पर उतर आया। हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, सिख सब एक साथ प्रदर्शन किया है। यह एकता ब्रिटिश को परेशान कर रहा था। डाक तार विभाग, जेल लाइन और अन्य सरकारी विभागों को जलाया गया। इस दौरान 3 विदेशी मारे गए। जनरल डायर को अमृतसर भेजा गया। इसी दौरान 2 और नेता जो गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद 2 और नेता को गिरफ्तार किया गया। धरना प्रदर्शन और तेज हो गया। मार्शल लॉ लागू किया गया। ये तय हुआ कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन होगा। बैसाखी का दिन था। 15 से 20,000 लोग बाग में जमा हो गए। जनरल डायर को पता चला कि बाग में लोग इकट्ठे होकर सभा का आयोजन कर रहे हैं, तो 90 सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग में सूरज ढलने के कुछ समय पहले वे पहुंचते हैं। बाग में शांतिपूर्ण तरीके से सभा चल रही थी। बाग चारों तरफ से लंबी लंबी दीवारों से घिरा हुआ था। घुसने और निकलने का एक ही सकरा रास्ता था। बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। बाहर निकलने के रास्ते पर जनरल डायर सेना को लेकर खड़े हो गए। सब खामोश था। पहुंचने के 30 सेकंड के अंदर बगैर चेतावनी के सैनिकों को गोली चलाने का ऑर्डर देते हैं। उनके एक शब्द फायर से हजारों जिंदगियां दम तोड़ दी। गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए आए हुए लोग भी सभा में इकट्ठे हुए थे। अंदर गहरा कुआं भी था। 10 मिनट में 1650 राउंड गोली चलाई गई। कभी कभी गोलियां चलनी रुकती थी तो सिर्फ इसलिए कि राइफल में फिर से गोलियां भरनी होती थी। जमीन खून से लाल हो गया था। एक पर एक सब गिरा हुआ था। खून से लथपथ था। लोग जान बचाकर कुएं में कूद पड़े। 120 लोग कुएं से बाहर निकाले गए।
लोग दीवार पर चढ़ने की कोशिश किए, लेकिन उन्हें गोली से भून दिया गया। यह भयंकर नरसंहार था। यह घटना पंजाब को ही नहीं, पूरे भारत को हिला दिया। जब इसकी खबर देश में फैली तो पूरा देश आक्रोश और विद्रोह कर दिया। देश विदेश में इसकी निंदा की गई, पर दबाव में आकर हंटर कमेटी का गठन किया गया। डायर को अपने पर पछतावा नहीं था। उसे ब्रिटेन भेज दिया गया और वहाँ उसे प्रमोशन दिया गया। गांधी जी ने अपना मेडल को वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड वापस कर दिए। अब हम भारतीय इनके शासन को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें भारत छोड़कर अब जाना ही होगा। इस तरह की मानसिकता लोगों में आ गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड लोगों में आज़ादी की ज्वाला भर दी। ऐसा मान सकते हैं कि यदि यह घटना नहीं होती तो ब्रिटिश इतनी जल्दी और आसानी से भारत नहीं छोड़ते। यह घटना ब्रिटिश की सबसे बड़ी गलती थी। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो देख के ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स।